चैप्टर नंबर 7 मैजिक ऑफ मैथ्स। अपने पिछले वीडियो में एक न्यून, एकाधिक, एक न्यून पूर्वेन, एकाधिक पूर्वेन ये सब सीख चुके हैं। अब आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सीखने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए डेविएशन कि डेविएशन क्या होता है। तो अपन दो बेस में बेस 10 और बेस 100 दोनों के अंदर सीखेंगे डेविएशन कैसे निकालते हैं। डेविएशन देखो, यहाँ होगा नंबर और यहाँ इसका डेविएशन बताएंगे। चलो, अगर बेस 10 हो, बेस क्या हो 10 हो, तो देखो अगर बेस 10 में अपन को डेविएशन निकालना है, जैसे कि मैंने लिखा 7, इसका डेविएशन कितना होगा, तो 7 10 से कितना कम है, 3 कम है तो माइनस में ना चलेगा डेविएशन, और अगर 10 से ज्यादा है तो प्लस में चलेगा डेविएशन। जैसे लिखा मैंने 12, तो ये 10 से कितना ज्यादा है 2, तो प्लस 2 डेविएशन चलेगा इसका। मैंने लिखा 6, ये 10 से कितना कम है 4, तो माइनस का 4 डेविएशन। एक तरीके से पैरामीटर अपन ने जो सीखा था, सप्लीमेंट्स जो अपने सीखे थे वही है कि 7 + 3 10 होता है, लेकिन ये 7 10 से कम है तो माइनस में, और ज्यादा है 10 से तो प्लस में लेना। ये बेस 10 में हो गया। ऐसे अपन सीखते हैं बेस 100 में। बेस 100 में सीखेंगे कि बेस 100 हो तब कैसे निकालते हैं डेविएशन। वही सेम, अगर 100 से ज्यादा होगी कोई चीज तो प्लस में होगी, और 100 से अगर कोई चीज कम में होगी तो वो माइनस में होगी। जैसे कि देखो मैं लिखा 102, तो ये प्लस का 2 डेविएशन होगा, क्योंकि ये 100 से कितना ज्यादा है 2, तो ये +2 डेविएशन। मैं लिखा 95, ये 100 से कितना कम है 5, तो माइनस में 5। डेविएशन में कुछ नहीं, अगर ज्यादा है बेस 10 में देख रहे हैं, अगर ज्यादा है तो प्लस में और कम है तो माइनस में, बस यही डेविएशन होता है अपना। ठीक है, सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में। सबसे पहले अपन सीखेंगे निखिलम। निखिलम फॉर्मूले से अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। अगर कोई डिजिट दे रखी है आपको 12 × 13, इसको मल्टीप्लाई करना कैसे, निखिलम सूत्र से। तो निखिलम सूत्र से करेंगे, सबसे पहले इधर लिखो नंबर, इधर लिखो डेविएशन। ठीक है, नंबर दो कौन से दे रखे हैं वो लिखो सबसे पहले, 12 और 13। और अभी मैंने सिखाया इसका डेविएशन कैसे निकालते हैं। 10 से कितना ज्यादा है 2, तो +2। ये कितना ज्यादा है +3, 3 ज्यादा तो प्लस का 3। ठीक है, इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, एक पार्टीशन कर दो बीच में। देखो, या तो आप 12 में कितना ऐड कर लो 3, या 13 में कितना ऐड कर लो 2, प्लस लगाओ तो ऐड करना है। ठीक है, देखो 13 में या तो 2 ऐड कर लो, या 12 में कितना ऐड कर लो 3, क्रॉस में ऐड करना है आपको, है ना, क्रॉस में ऐसे, या तो इसमें आप ये ऐड कर लो, या इसमें आप ये ऐड कर लो, दोनों में से कुछ भी ऐड करो आंसर सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। देखो 12 में 3 ऐड करेंगे, 12 + 3। ठीक है, और इधर देखो, इधर क्या करना है आपको, जो भी डेविएशन है उसको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3। ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव है, प्लस सिंबल लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं। देखो 12 + 3 कितना होगा 15, और इधर देखो 3 + 3 + 2 6। तो देखो यही अपना क्या होगा आंसर 156, यही आपका आंसर होगा। देखो ये क्या है कि इसमें देखो बेस कितना चल रहा अपना, बेस इसमें चल रहा है 10, बेस चल रहा है 10। अगर बेस 10 चल रहा है इसका मतलब क्या है, अगर बेस 10 चल रहा है तो जो अपने ये वाली साइड है ना, राइट हैंड साइड, उसमें एक सिंगल डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, और सिंगल डिजिट है ऑलरेडी, तो अपना 156 यही आपका आंसर होगा। अब देखो मैं आपको प्लस प्लस डेविएशन वाला एक सिखा चुका हूँ, एक प्लस माइनस वाला डेविएशन आपको सिखा देता हूँ बेस 10 में, कि एक तो डिजिट अपनी प्लस में डेविएशन दे और एक अपनी माइनस में डेविएशन दे। दो डिजिट कौन सी है अपने पास, एक है 12 और एक है 8। डेविएशन निकाला मैंने आपको बता दिया। अगर 10 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो 2, तो प्लस का 2 डेविएशन होगा। ये 10 से कितना कम है 2, और कितना कम है 2, तो यहाँ क्या लगेगा कम है तो माइनस लगेगा। उसके बाद लाइन बनाओ, पार्टीशन करो। देखो या तो 12 में आप कितना माइनस कर दो, यहाँ माइनस लगा इसलिए, यहाँ 12 में कितना माइनस कर दो -2, या फिर 8 में कितना ऐड कर दो +2। तो देखो 12 - 2। ठीक है, क्रॉस में करना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा तो माइनस करना है, प्लस लगा तो प्लस करना है। तो इधर वाले डिवीजन में क्या करना होता है अपन को, मल्टीप्लाई, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। देखो 12 - 2 तो 10। यहाँ देखो अगर
एक एक प्लस का हो, एक डेविएशन अपना प्लस का और एक माइनस का हो, तो यहाँ जो आंसर आएगा बेटा वो अपना माइनस में आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही डेविएशन अपने प्लस के हो, दोनों ही डेविएशन क्या हो, प्लस के हो, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। अगर एक डेविएशन वाला माइनस का और दूसरा वाला प्लस का हो, ये माइनस का और ये प्लस का, तो जो अपने यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में। अगर दोनों ही डेविएशन माइनस में हो, तो अपना जो, अगर ये भी माइनस का डेविएशन, ये भी माइनस का, तो अपना यहाँ जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 4। अब देखो ये वाला डेविएशन प्लस का, ये वाला डेविएशन माइनस का, ये वाला डेविएशन प्लस का, ये वाला डेविएशन माइनस का, और अपना आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। यहाँ माइनस लगा दो। अब देखो जब यहाँ माइनस आ जाए तो अपन को यहाँ से कैरी ये क्या करेगा, बोरो करेगा। देखो अगर यहाँ से एक कैरी लेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 10 में से एक माइनस कर दो, यहाँ आएगा 4। ठीक है, यहाँ एक कैरी देंगे जिसमें एक माइनस करो, यहाँ आएगा 9, और जब यहाँ 9 आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये एक कैरी इसको दे चुका है, यानी यहाँ कितना बचा, 10 माइनस 4। ठीक है, जब भी अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं या कैरी किसी से बोरो करते हैं तो हमेशा 10 की टर्म में जाता है। आप ये जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी देख रहे हैं। देखो आपको बता देता हूँ एक बार के लिए कि 6 और 3, 5 और 5, जब यहाँ से देखो 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो आप क्या करते हो, कैरी बोरो करते हो, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ होगा 13। देखो 13 हुआ ना कि 4, यानी 10 यहाँ ऐड हुआ है तभी 3 का क्या बना, 13 बना है। क्लियर, चलो 9, 10 में से 4 गया आया 6, 96, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो प्लस अपन बेस 10 के अंदर आपको मैं निकलम तो सिखा चुका हूँ, है ना। ये सभी फॉर्मेट में सभी क्वेश्चंस के लिए निकलम तो बेस 10 के लिए सेम एज इट इज ऐसे चलेगा। बस आपको क्या देना है, अगर आपका डिवीजन दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस में है तो माइनस में आएगा, है ना। चलो अब सिखाता हूँ आपको बेस 100 में। अगर बेस 100 हो, बेस 100 को तो कैसे करना है, 95 इसको मल्टीप्लाई करना है 103 से। ठीक है, देखो दो डिजिट अपनी कौन सी है, एक है 95 है, एक अपनी 103 है। डेविएशन बेटा इसमें डेविएशन बेस 10 है, तो 100 से जितना ज्यादा होगा तो प्लस में और कम होगा तो माइनस में। देखो ये 100 से 5 कम है तो डेविएशन इसका माइनस का 5 होगा, ये 100 से +3 ज्यादा है तो प्लस में होगा। सेम प्रोसेस पार्टीशन करो। देखो या तो आप 95 में कितना ऐड कर लो 3, या फिर 103 में से आप माइनस कर लो -5, आंसर सेम आएगा। देखो अगर हम 95 में 3 ऐड करते तो 98 आता है, और अगर हम 103 के अंदर माइनस करते हो 5 तो भी 98 आता है। कोई सा भी लिख लो, आपकी इच्छा है, बस क्रॉस में करना है ना। डेविएशन को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3। 95 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, 98। और इधर देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा -5 3 15। सिखाया ना मैंने आपको, अगर यहाँ पे माइनस का और यहाँ प्लस का हो तो क्या बनेगा, माइनस का, जो भी अपना आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस में कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि क्या करेगा, एक कैरी बोरो करेगा। अगर एक कैरी अगर इससे बोरो करेगा, यहाँ एक कम होगा तो यहाँ एक ज्यादा, यानी यहाँ एक कम होगा तो यह बनेगा 98 -1 माइनस का 15। ठीक है, अब देखो 98 तो यहाँ आएगा 97, इसमें से इसको माइनस करो। देखो 10 के बेस में जब अपन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो बेस 10 था, तो अपनी कैरी जो जा रही थी इधर इधर, तो अपन कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वो कितनी 10 जा रहा था। लेकिन 100 के टर्म में जब आप कैरी बोरो करते हो या कैरी देते हो किसी को, किसी से लेते हो, तो वो 100 के टर्म्स में जाता है। जब यहाँ से एक कैरी बोरो करके इधर जाएगी तो यहाँ 100 आएगा, 100 -15। अब देखो 97, 100 में से अगर 15 ज्यादा तो बचता है 85। अपना बेस से कितना 100 है, बेस 100 है, तो इस वाले राइट हैंड साइड कितने डिजिट चाहिए 2, और देखो ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो अपना आंसर क्या है 9785। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ का मैं बताता हूँ। अगर दोनों जगह सिंबल सेम हो तो यहाँ आंसर प्लस में आएगा, दोनों ही जगह अगर सिंबल सेम हो तो आंसर प्लस में आएगा। अगर दोनों ही जगह सिंबल अलग अलग हो, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, तो माइनस में आएगा। दोनों जगह प्लस प्लस तो प्लस में, दोनों जगह माइनस माइनस तो माइनस में, सॉरी प्लस में। ठीक है, सिंबल सेम होगा तो प्लस में, सिंबल अलग अलग होंगे तो माइनस में। देखो यहाँ पे अलग अलग है, एक जगह माइनस का एक जगह प्लस का, तो माइनस में आ रहा है। ठीक है,
अब चलो एक अगला सीख लेते हैं, एक और आपको प्लस, दोनों ही प्लस डेविएशन, एक प्लस का एक माइनस का सिखा चुका हूं, दोनों ही प्लस डेविएशन में 100 के अंदर सिखा देता हूं कि 100, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा। देखो दोनों नंबर लिखो सबसे पहले, ठीक है। इसका डेविएशन कितना है, प्लस का 2, 100 से 2 ज्यादा है तो प्लस का 2, ये 100 से कितना ज्यादा है 5, तो प्लस का 5 डेविएशन हो गया अपना। देखो पार्टीशन करो इधर वाले, या तो आप 102 में 5 ऐड करो या 105 में 2 ऐड करो, आंसर सेम आएगा 102 प्लस 5। इधर देखो इधर वाले में इन दोनों डेविएशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्लस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 5। और जब दोनों ही डेविएशन प्लस में हो तो ये प्लस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप दोनों को फिर प्लस लगाओ तो आपको कंफ्यूजन भी होगा और आप 100% आप मिस्टेक करोगे कि आप प्लस ऐसे प्लस लगा रहे हो सकता है आप यहाँ पे गलती से प्लस ही लगा दो या फिर इस प्लस वाले सिंबल को मल्टीप्लाई में लगा दो, है ना। तो आप इससे बढ़िया जहां प्लस हो उसको रहने दो, है ना, ठीक है। देखो 102 में अगर 5 ऐड करें 107, इधर देखो 5 2 जा 10, बेस 100 है, इस साइड अपन को 2 डिजिट चाहिए, ऑलरेडी 2 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो आज आपने जो सीखा वो है निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र में सिर्फ ये डेविएशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस में ऐड करना है, अगर ऐड लिखा तो ऐड, माइनस लिखा तो माइनस। उसके बाद में यहाँ आप देखना है कि बेस अगर 10 में है तो 1 डिजिट चाहिए, अगर बेस 100 में है तो 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। अब कल वाले में आपको मैं एक न्यून वाला जो मल्टीप्लिकेशन का एक अपना एक लास्ट मेथड बच गया है वो करवाऊंगा। उसके बाद में आपकी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है पूरे तो मैं नहीं करवाऊंगा, पर हर एक्सरसाइज के एक एक दो क्वेश्चंस में करवा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर 4 क्वेश्चन है तो 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपके एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और एक लास्ट जो पॉइंट बचा वो खत्म करेंगे।